दोस्तों, एक बार मैं फिर सुनील शुक्ला आपके सामने। किसी ने कहा है, ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं होते। जहां रास्ते नहीं होते। एक बार फिर मैं कह रहा हूँ, ख्वाहिशों के काफिले बड़े अजीब होते हैं, ये वहीं से गुजरते हैं जहां रास्ते नहीं। हाँ दोस्तों, आज मैं मोटिवेशन के बारे में बात करूंगा। आप मोटिवेट क्यों होते हैं? मोटिवेशन की शुरुआत मोटिव से होती है कि आपका मोटिव क्या है, जो कि आपकी ज़रूरतों पर डिपेंड करता है, आधारित है। एक आदमी की कई नीड हो सकती हैं, कई ज़रूरतें हो सकती हैं, एक से ज़्यादा हो सकती हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, इंटर रिलेटेड होती हैं और कॉम्प्लेक्स होती हैं। आप उसे नहीं समझ सकते हैं। दिमाग में ये चलता रहता है। आपका दिमाग सोचता रहता है, सोते हुए जागते हुए। एक ज़रूरत के पूरा होने पर आप दूसरे की तरफ मुड़ जाते हैं और पूरा करने में लग जाते हैं। ये सिलसिला कायम रहता है, चलता रहता है। इसको हम हायरार्की ऑफ नीड्स कहते हैं। ये एक सिद्धांत है जो अमेरिका के महान साइकोलॉजिस्ट अब्राहम मैस्लो द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हमारी आपकी 5 ज़रूरतें होती हैं। देयर आर 5 नीड्स ऑफ ए पर्सन। पहली, शारीरिक ज़रूरत, फिजियोलॉजिकल नीड्स, बायोलॉजिकल नीड्स, सर्वाइवल नीड्स, लाइक जैसे पानी, खाना, स्लीप, निद्रा, सेक्स या और हमारी ज़रूरतें हो सकती हैं। इसके पूरा होने के बाद हम सुरक्षा के लिए प्रयत्न करना शुरू करते हैं। जैसे एक बच्चा पैदा होता है तो चिल्लाता है, क्राई करता है, माँ उसे अपना दूध पिलाती है। इसके बाद उसको कपड़े पहनाए जाते हैं। बड़ा होता है या हम सब बड़े होते हैं, एक घर बनाते हैं, झोपड़ी बनाते हैं, सुरक्षा के लिए, पानी के लिए, धूप से ले जाड़े से, कपड़े पहनते हैं। फिर हम फाइनेंशियल नीड्स हैं। आर्थिक सुरक्षा चाहिए, आर्थिक मजबूती चाहिए, साइकोलॉजिकल सुरक्षा चाहिए, जिससे आप मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस करें और ये आपको आत्मबल देती है। जब ये पूरा हो जाती है, अगर आपकी सुरक्षा महफूज है, आप सुरक्षित हैं, तो समाज में अपना वजूद के लिए रिकॉग्निशन के लिए कोशिश करने लगते हैं। इसके लिए आपको किसी कहना नहीं पड़ता है। आप अपने आप प्रेरित होते हैं कि मुझे कोई रिकॉग्नाइज करे, समाज आपको रिकॉग्नाइज करे। जब लोग रिकॉग्नाइज करते हैं, वो किसी वजह से, आपके प्रयत्नों के द्वारा, आपकी मेहनत के द्वारा, कुछ भी हो, रसूख है, आप रिकॉग्नाइज होते हैं, तो आप में एक सामाजिक रिकॉग्निशन या सामाजिक एक्सेप्टेबिलिटी, लोग एक्सेप्ट करते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं। इसके बाद जब आप समाज में रिकॉग्नाइज हो जाते हैं, एक्सेप्ट कर लिए जाते हैं, तब आप में ईगो पैदा होता है। अहम ब्रश में मैं हूं ना, मैं ही सब कुछ हूं। सारा खेल ईगो का है, सारा खेल ईगो का है। आज अगर हम विश्व में देखें, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ईगो का मैटर है। अमेरिका, नाटो की ईगो का मैटर है। भले ही पूरा विश्व आग में जल रहा हो, लाखों लोग मारे जा रहे हैं, किस बात के लिए? ईगो की वजह से। ईगो की वजह से अहम ब्रश में अपने को सुपर, अपने को मजबूत, अपने को सब कुछ साबित करने की होड़ लगी है। कौन सबसे शक्तिशाली है? कौन योद्धा है? अमेरिका या नाटो, रूस या यूक्रेन? और कैजुअलिटी क्या है? लाखों लोग मारे जा रहे हैं केवल ईगो की वजह से। कुछ लोगों की, चंद लोगों की ईगो की वजह से लाखों लोग मारे जा रहे हैं। इसके बाद
जब आपकी, अगर आप ईगो, हालांकि ये बहुत बड़ा बैरियर है, बहुत बड़ा बैरियर है कि ईगो कुछ लोग ही क्रॉस कर पाते हैं, उससे निगल पाते हैं अहम प्रश्न से। जो उनका ताना बाना बनाया हुआ है उससे निकल नहीं पाते। ये निकलना बड़ा मुश्किल है। सत्ता का दम्भ हो गया, पैसे का दम्भ हो गया, मसल पावर का, गुंडों का, क्या क्या कहा जाए। लेकिन अगर कोई इससे बच के निकल जाता है, ऊपर चला जाता है, तो वो गौतम बुद्ध होते हैं, वो गांधी होते हैं, नानक होते हैं, कबीर होते हैं, जीसस होते हैं, प्रॉफिट होते हैं, और ऊपर उठ जाते हैं। वो लोक कल्याण के लिए, देश के भले के लिए, पूरे इस दुनिया के भले के लिए कार्य करते हैं और वो एक महान कार्य में जुड़ जाते हैं। इन सब मोटिवेशन के लिए, इस मोटिव के लिए तमाम ढेर सारे फैक्टर और भी फैक्टर्स कारण होते हैं, जैसे आपका अनुभव, आपकी उम्मीदें, नई जिम्मेदारियां, आपको पद जो मिलता है, पैसा है, सम्मान है, रिकॉग्निशन है, भी आपको मोटिवेशन तय करता है, लेवल तय करता है, एनर्जी तय करता है। और ये अंतहीन प्रक्रिया है जो हमेशा चलती रहती है, उम्मीदें कभी ख़त्म नहीं रहती। कहा जाता है कि आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग, फुल ऑफ एनर्जी, पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव एटीट्यूड, ये सब चीज़ें तय करती हैं आपका लेवल ऑफ मोटिवेशन। जब ये सब चीज़ें करते रहते हैं तो आप सफलता के परचम को क्रॉस करते हैं, वो परचम, वो ऊंचाइयाँ अचीव करते हैं। किसी ने कहा है, अगर देखना है मेरी ऊंचाइयों को, तो आसमां से कह दो थोड़ा और ऊंचा हो जाए। तो इन नीड्स को, ज़रूरतों को, कारकों को एनालाइज करें और आप मोटिवेट होते रहेंगे। निश्चय ही सफलता आपके कदम चूमेगी। मैं इन शब्दों के साथ सुनील शुक्ला अपनी बात को विराम देता हूँ।